राजा उत्तानपाद में कोई विशेष गुण नहीं था। राजा उत्तानपाद का चरित्र भागवत में इसलिए है, राजा उत्तानपाद में कोई विशेषता नहीं थी, कोई अच्छे गुण नहीं थे, लेकिन उत्तानपाद का नाम इसलिए हो गया क्योंकि उनके घर में ऐसी संतति उत्पन्न हुई जिसने अपने पिता का नाम अमर कर, और उस भक्त का नाम है श्री ध्रुव जी। बेटा लायक हो जाए तो अपने पिता का नाम रोशन कर देता। कोई कर्म बढ़िया नहीं था जिससे उसकी कीर्ति उसके कार्यों के द्वारा अभिव्यक्त हो। नृपतान पाद सुतता ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। इनकी तो विशेषता थी कि इनके पुत्र ध्रुव, इनके पुत्र के कारण इनका नाम चला। लघु सुत नाम प्रिय व्रत तांगे वेद पुराण प्रसन्न सहिजा। जो प्रियव्रत ने करके दिखा दिया वो सिवाय ईश्वर के कोई कर नहीं सकता। ये ईश्वरीय विशिष्ट विभूति अवतार, ये भगवान की कला से उत्पन्न हुए थे। अब उत्तानपाद बड़े हैं इसलिए इनके बड़े पुत्र के वंश का वर्णन पहले है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्ये नेतरा यत्सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। देखिए ध्यान से सुनना, ये बड़ा अद्भुत चरित्र है भागवत। एक ऐसे बालक की कथा जिसने 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को दर्शन देने पर मजबूर कर दिया अपने भक्ति से। 5 वर्ष की आयु। जो लोग कहते हैं भजन बुढ़ापे का विषय है वो सुन ले इस प्रसंग को। यदि मन में दृढ़ विश्वास हो, भाव हो, दृढ़ निश्चय हो तो भगवान तो भैया भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। राजा उत्तानपाद का पहले एक विवाह हुआ सुनीति के संग, जिनके कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया जिसका नाम सुरुचि। सुरुचि जब घर में प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम सुनीति को बाहर निकालती है। राजा यदि हम आपकी रानी हैं तो बड़ी रानी को पहले घर से निकालो तब हम प्रवेश करेंगे। वैसा ही किया राजा ने। उनके लिए अलग से कुटी बनवा दी, महल बनवा दिए, महलों के बाहर रहने लगे। संत आए, संत की सेवा सुनीति ने की। और जब घर से बाहर निकाला था दय योग से, माता सुनीति गर्भवती थी, राजा को ज्ञान नहीं था। सुनीति के यहाँ संत बधारे, संत की सेवा की। संत ने जाते समय वरदान मांगने के लिए कहा तो माता सुनीति कहती हैं कि मेरी छोटी बहन सुरुचि के भी कोई संतान नहीं हुई है। यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दो मेरी छोटी बहन सुरुचि के भी एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। वो संत कहने लगे अरे वाह,
धन्य है सुनीति, जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाला, महलों से बाहर निकाला, उसके ही मंगल की कामना करती हो। देखिए उत्तानपाद कौन है, इसके आध्यात्म का दर्शन अगर करें, समझें, तो ये कथा हमारी ही अपनी है। ऊर्ध्वपादौ समुत्तानपादः, जिसके चरण ऊपर हो ये उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर ही रहते हैं, सिर नीचे रहता है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, ये दो प्रकार की बुद्धि जीव की। एक होती है सुनीति जो सुंदर नीति पर चलने वाली, शास्त्र नीति पर चलने वाली, धर्म के अनुसार चलने वाली। और एक होती है मन मर्जी, जिसको कहते हैं सुरुचि। सुरुचि का मतलब है अपनी रुचि के अनुसार। अब आजकल घर गृहस्थी में सुनीति नहीं मिलती, सुनीति का दर्शन नहीं, अब सुरुचि का दर्शन ज्यादा है। अपने मन मर्जी से, किसी की नहीं मानना, अपने मन के हिसाब से चलना। और जो सुंदर नीति पर चलता है, ध्यान रखना, जिसकी बुद्धि सुंदर नीति, शास्त्र नीति, धर्म के अनुसार चलती है, उसके यहाँ पुत्र होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल, सत्य, स्थिर। और अपनी मर्जी के अनुसार चलोगे तो हो सकता है थोड़ा कुछ उत्तम हो जाए, अच्छा हो जाए, परंतु वह टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। सुनीति के गर्भ से जो पुत्र, उनका नाम ध्रुव पड़ा, और सुरुचि के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। एक दिन अपने सखाओं के संग ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। अब ध्रुव महाराज का जन्म अलग हुआ था महलों से, तो माँ के अलावा उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि पिता नाम की भी कोई वस्तु होती है। वो जानते ही नहीं थे पिता है कौन, पिता कहते किसको। सखाओं के संग खेलते खेलते थोड़ी बातें सखाओं के संग होने लगी, थोड़ा वाद विवाद हो गया। किसी संग ने कहा, सखा ने कहा ध्रुव जी से, कल मैं अपने पिताजी से बताऊंगा तुम्हारी शिकायत। अब ध्रुव जी विचार करते हैं कि ये पिता कौन है भाई, पिता क्या होता है। तो सखा ने कहा तुमको पता नहीं, तुम्हारे घर में पिता नहीं है? मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, मुझे तो जानकारी नहीं, मैं माँ के अलावा किसी को जानता ही नहीं। पिता भी होते हैं क्या? बालकों ने कहा सबके घर में होते हैं, आपके नहीं है? बोले नहीं। बोले अपनी माँ से पूछना कि आपके पिता कौन है, आपकी माँ को तो पता होगा पिता कौन। तो ध्रुव जी आज खेल कर आए और सायंकाल घर पहुंचे तो सबसे पहले माता जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? और जैसे ही ये बात आज सुनीति ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गई। आज तक कभी इसने यह प्रश्न नहीं किया, आज क्यों किया? लेकिन अब क्या बतावे, क्योंकि वो सुनीति है, झूठ बोल नहीं सकती। उसने कहा कि तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं। अब ध्रुव के मन में पिता से मिलने की इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। तो एक सैनिक को साथ में भेजा कि जाओ इनके पिता से मिला लो। राज दरबार में पहुंचे तो सामने सभा में उत्तम को लेकर के उत्तानपाद खेल रहे थे गोदी में। सामने से सैनिक के साथ में ध्रुव जी महाराज को आते देखा। उस बालक के मुखारविंद में अपनी आकृति का अनुभव, उत्तानपाद का ही पुत्र है, तो उस बालक के मुखाकृति में, मुखारविंद में, उसके मुख में अपनी झलक देखी तो लगा कि ये मेरा ही पुत्र है। तो आज प्रसन्न हुआ और राजा उत्तानपाद ने उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को गोदी में लेकर के और लाड़ लड़ाने लगे।
प्यार करने लगे। और जैसे ही उत्तम को नीचे बिठाया वह रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो उनकी माता श्री आ गई सुरुचि। उन्होंने देखा तो आग बबूला हो गई। ध्रुव को उठाकर गोदी से बाहर नीचे पटक दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ी राजा की गोदी में बैठने की? तुम इस गोदी में बैठने के लायक नहीं हो। महाराज दुत्कार दिया, अभागे, राजा की गोद में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? तू तुच्छ दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अभी तो इतना पुण्य नहीं किया तूने कि तू राजा की गोदी में बैठ सके। राजा की गोदी में बैठना है तो अभी जा, कुछ दिन तपस्या कर और परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, और आराधना से ठाकुर प्रसन्न हो जाए। तपसाराध्य पुरुषम तस्मेवानुग्रहेण गर्भे त्वं साधनात्मानं यदि क्षसीन पासनम्। मां कह रही है जा तपस्या कर, और जब तुझे भगवत दर्शन हो तो भगवान के दर्शन के फल स्वरूप मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांग लेना। तेरा अगला जन्म मेरी कोख से हो, तब तो इस गोदी पर बैठने का अधिकारी होगा। मतलब आज इस सुरुचि ने भगवान की आराधना को अपनी कोख से छोटा कर दिया है। भगवत दर्शन हो तो क्या मांगना कि मेरी कोख से जन्म लो। अरे भगवान का दर्शन हो जाए तो जन्म मरण का झंझट ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये कह रही है दर्शन करके तू भी गर्भ में आने का प्रयास कर। आज इसने भगवान को भी चैलेंज कर दिया। आज गुरुजी महाराज को इतना दुख नहीं हुआ गोदी से उतारने का, माँ की विमाता की बातों का भी उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख ध्रुव जी को हुआ है राजा के मौन होने। पिता मौन है। सुरुचि की इस प्रकार के दुर्वचन कहने पर राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोला, यह ज्यादा दुख लगा। बैठ न पाया गोद पिता के, सुन कुवचन सौतेली माँ के। नैन भरी आए ध्रुव के नीर, बचन सुनी लगे हृदय पर तीर। वेदना छाई सकल शरीर। क्षत्रिय का खून है, क्रोध भी आ रहा है। दांतन सो दांत बाजे, होठ पर भरावे दो। कांपे तल थर थर, जन नागिन रिसाई है। सकाना संभार दौड़े आया जननी के पास। सिसकत लखिलाल कोले कंठ से लगाई। आज सुनीति माँ ने अपने पुत्र को देखा सिसकते हुए तो अपने हृदय से लगा लिया है। बेटे को रोता देखा, माँ ने उठाकर कंठ से लगाया। माँ ने आंसू पोंछे, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? किसी ने कोई बात कही है? ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। किसी ने मारा है क्या? नहीं मां, मारा नहीं किसी ने। लेकिन विमाता ने ऐसे शब्द कहे जो बाणी, ऐसी बाणी उनके मुख से निकली है वो तीर के समान हृदय में लगी है। हृदय पर बड़े जोर से तान बचन का बड़ा विषैला बाण, ऐसा बाण चलाया है। सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भी मौन।
कहूँ मैया अब जगत में मेरा अपना कौन। मेरे पिता भी उस दुर्वचन को सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। मैया ने पूछा क्या बात है, तुमने कोई गलती की है? सच सच बताना, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्यों डांटा, क्यों मारा, बताओ। ध्रुव जी महाराज मैया से कह रहे हैं मैं यही तो विचार कर रहा हूं, बहुत विचार कर लिया, रास्ते भर सोचता आया कि मुझसे अपराध क्या हुआ, किस खता की सजा मिल रही है। मैं यही विचार करता हूं, गलती क्या मेरी गलती क्या है, क्यों छोटी माँ ने ऐसा कहा, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया कि गलती क्या है। मैया मैं घटना बता रहा हूं, तू खोज ले मेरी गलती क्या थी। हाँ बेटा बता। जब सारी बात बताई ना कि माँ ने इस प्रकार के शब्द कहे हैं, तो माँ ने पता है क्या कहा है, इसको कहते हैं सुनीति। कोई आज की माँ होती और इस प्रकार बालक को डांट दे तो महाराज लठ लेके खड़ी हो जाए। हिम्मत कैसे भाई कहवे की, अरे उसकी ऐसी की तैसी, अभी ले जाऊं थाने पुलिस और दुनिया भर के नाटक, लेकिन नहीं। आज परिवार के संबंध इसलिए खराब हो रहे हैं कि बच्चों को अब कोई बड़ा डांट नहीं सकता। पहले के समय में बच्चे कब बड़े हो जाते थे परिवार में, माँ को पता भी नहीं चलता था। इतना संयुक्त परिवार हुआ करता था, चाची दादी ताऊ चाचा, उन्हीं के पास खेलते खेलते बड़ा हो जाता था। माँ की याद तो तब आती थी जब भूख लगती थी, बिना भूख के तो माँ के पास जाता ही नहीं था बालक। आज एक बालक के पालन में हालत खराब हो जाती है, क्यों? अकेला जीवन। और पहले चाचा मार दे, ताऊ मार दे, डांट दे, कोई कूट दे, और माँ के पास रोते रोते बालक जाया, चाचा ने मारा तो बहुत अच्छा किया बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा तभी कूटा। और आज जब शिकायत करने कोई बालक पहुंचता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। हिम्मत कैसे हुई मेरे बालक को हाथ लगा। इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। जब किसी ने परिवार में डांटा और माँ ने उसका समर्थन कर दिया, बचाव कर दिया, उसी समय बच्चे को बल मिल जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। और फिर कोई कहता नहीं है, बोले जब इनको बुरा लगता है तो हम काहे को कहें, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन देखिए, केवल बच्चे को जन्म देना, केवल बच्चे को जन्म दे देना ही जननी की सही परिभाषा नहीं है। माँ कहते किसको है, माँ की कसौटी क्या है, माँ की परिभाषा क्या है? अयोध्या कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। रघुपति भगति जासु सुत हो। पुत्रवती उसे कहा जाता है, सच में माँ उसे कहा जाता है जिसका बालक भगवान का भक्त बने। केवल जन्म देने से माँ का कोई धर्म नहीं निभा लेता है, उसको संस्कार देना, उसको संस्कारित करना, उसका जीवन अलौकिक बनाना भी माँ का धर्म होता है।
उसे सही शिक्षा प्रदान करना माँ का धर्म होता है, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु ही माँ होती है। और नहीं तो अगर माँ ने अपने बालक को संस्कार प्रदान नहीं किया तो पता है फिर उसको क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या संज्ञा दी है? न तरु बांझ बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जान। ये बियानी शब्द पशुओं में उपयोग किया जाता है। फिर जन्म नहीं दिया है उस माँ ने बालक को, ब्याई है। अगर बालक संस्कार नहीं दिया अपने बालक को तो आपने जन्म नहीं दिया। यहां तक वो स्वामी जी लिखते हैं। मां कह रही है, बेटा अपनी गलती खोजो कि तुमने गलती क्या की। लेकिन जब बालक ने सारी बात बताई तो मां ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन फिर भी मां ने ये नहीं कहा कि विमाता को या सुरुचि को कुछ अपशब्द कहो, नहीं। मां ने कहा उसमें जो कुछ उचित चीज हो, उचित बात हो, इतनी बातें मां ने बोली, उसमें जो अच्छी बात हो उसको ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो, भूल जाओ। ये मां ने सिखाया। तो ध्रुव जी कह रहे हैं उनमें, उन बातों में अच्छी बात क्या है आप ही बता दो, मुझे तो ज्ञान नहीं। सच्ची अर्थ में जननी है क्या? जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो बच्चे बांझ रहे क्यों व्यर्थ गवाए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहे व्यर्थ क्यों गवायो नूर। तीन सजावत देश को सती संत अरुसूर, तीन लजावत देश को कुलटा कायर कूर। तीन ही देश को सजाते हैं, सती संत और सूर, और तीन ही देश को लजाते भी हैं, कुलटा कायर क्रूर। माता ने कहा, तुम्हारी भी माता ने एक बात बहुत अच्छी कही है, उसको स्वीकार कर लो, बाकी छोड़ भूल जाओ। क्या कहा? माँ ने कहा, तपसा राज्यपुर सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदैक्षसि नृपासन। उन्होंने जो बात कही नहीं कि जा भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करने पर तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बस इस बात को स्वीकार कर लो, बाकी सब बातें भूल जाओ। तो माता मैं भजन करने जाऊं? हाँ बिल्कुल जाऊं। माँ ने रोका नहीं, माँ ने आज भेज दिया, जाओ भजन करो। 5 वर्ष का बालक भगवान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकल पड़ा। जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज घर से चले हैं, नारायण का सिंहासन डोल पड़ा है। ये 5 वर्ष का बालक आज भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। भगवत धाम की प्राप्ति के लिए 5 वर्ष का बालक, कितना दृढ़ निश्चय होगा इसका, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना, चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना, बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचा, बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचा। तो एक बार भगवान की शरण में आकर तो देख, एक न एक दिन तो कृपा करेंगे। और ये जब चला है, नारद जी मिले,
नारद जी ने देखा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, मैं भजन करने जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने देखा 5 वर्ष की आयु है। नारद जी ने कहा ये तो भजन करने की उम्र है नहीं, जाओ। ध्रुव जी ने कहा आप नारद जी हैं? बोले हाँ। बोले मुझे तो नहीं लग रहा कि आप नारद हैं। बोले क्यों? बोले मैंने तो सुना है जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए उसे भगवत दर्शन अवश्य होता है, आप मुझे भजन करने से रोक रहे हैं। नारद जी ने पूछा ध्रुव जी से, एक बात बताओ बेटा, भोजन कैसे करते हो? भोजन बनाना आता है? नहीं। कैसे भोजन करते हो? माँ खिलाती है मुझको। तो जंगल में तुम्हें कौन खिलाएगा भोजन जब भूख लगेगी? बिना भोजन के कैसे रहोगे? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए। ये देखो, माँ प्रथम गुरु होती है बालक की। माँ ने बताया है जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तो माँ के आंचल में अमृत में दुग्ध भर दिया ठाकुर जी ने। अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी दे। माँ मुझे कहती है संपूर्ण संसार का पालन करने वाला परमात्मा है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? क्या वो मुझे पेट भर के भोजन नहीं देगा? इसलिए बरगलाओ मत बेटा। तुम 5 वर्ष की आयु में हो, जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं, तुमको मार कर खा जाएंगे, फिर क्या करोगे? बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े हिंसक पशु हैं। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने मुझे तो एक बात समझाई है, प्रत्येक जीव में भगवत दर्शन करना चाहिए। मुझे तो ये पता है कि सिंह में भी मेरे भगवान है, तुम में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, चराचर जगत में मैं भगवान का ही दर्शन करता हूँ। अब तो समझ गए नारद जी महाराज, दृढ़ निश्चय करके आया है बालक। जब जीव के हृदय में दृढ़ता आती है, थोड़े से दुख आए, थोड़ा सा कष्ट आया, ओ भगवान को साइड में धर दिया। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। भक्ति के मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ा सा कष्ट जीवन में आया तो भक्ति सबसे पहले कम होती है। जीवन में कठिनाई आई तो सबसे पहले भजन ही छूटता है। भजन बाद में कर लेंगे, पहले ये काम देख। और फिर कहते हैं भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान जिसे अपना बनाते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अरे तुम साधारण सा घड़ा खरीदने जाते हो, 10 बार ठोंक बजा कर देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, कि घर ले जाए पानी भरे और फूट जाए। तो जब भगवान के तुम भक्त बनोगे, भगवान तुम्हें अपना बनाएगा, तो भगवान भी तो थोड़ा ठोकेगा, बजाएगा, चेक करेगा कि पक्का भगत है कि ऐसे ही खड़िया पलटन है, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहा है। इसलिए थोड़ा कष्ट तो जीवन में आता है, और जो कष्टों को सह करके भगवत भजन नहीं छोड़ता है ना, उसे भगवान अवश्य मिले। होकर आशा जगत की होकर के अति दीन, धोकर मन पे माश्रु में हो प्रभु पद में ली। ध्रुव जी बोले नारद जी मैं दीन हूं
और जो दीन होता है उसे ही भगवत प्राप्त होती है। मेरे माँ ने मुझे सिखाया है। बनो अगर तुम दीनहीन तो मिले दीन बंधु भगवान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव, हरि का धरि के ध्यान। जब दीन बनोगे तो दीन बंधु भगवान तुम्हें गले लगाएंगे। वृंदावन के रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास दीनता के सुख ही कहा जाने मति मंद, दीन भयते मिलत है दीन बंधु सुख कंद। तुलसी लघुता बड़न की यह बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भये भूस खा। जो छोटा बछड़ा होता है ना वो दुग्ध पान करता है, बछड़ा बड़ा हो जाता है तो भूसा ही खाने को मिलता है। इसलिए छोटे बने रहोगे ना, दीन बने रहोगे तो ये दीन और दीनानाथ का संबंध बना रहेगा। इसलिए छोटे बनने में जो प्राप्त होता है ना वो बड़े बनने में प्राप्त नहीं होता। कुछ पाना है तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा ना, खाली नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। छोटा बनना पड़ेगा। अब तो महाराज ध्रुव जी महाराज की दृढ़ता को देखकर आज समस्या यही है। लोग कहते हैं कि महाराज भजन करने से होता क्या है, दुख ही दुख मिलता है। जो भजन नहीं करते हैं, पापाचार में लिप्त हैं, उनके तो आनंद है, मौज है। जो भजन करते हैं वो बेचारे परेशान हैं। ये तुम्हारी दृष्टि है कि वो परेशान है। भक्त कभी परेशान नहीं होता, भक्त हमेशा मस्त रहता है। जो सच्चा भक्त होगा वो आनंद में रहेगा। जो गड़बड़ वाला होगा ना, ढोंगी, वही परेशान होगा। जो दिखाते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं वो परेशान है। जो सच्चा भक्त है वो परेशान नहीं होता है। वो भगवान के द्वारा दिए गए दुख में भी आनंद में रहता है, भगवान के द्वारा दिए गए सुख में भी आनंद में रहता है। वो कभी शिकायत नहीं करता भगवान। सुदामा जी महाराज का चरित्र आप सब सुनते हैं, सब जानते हैं। क्या आपने कभी सुना कि सुदामा जी ने कभी भगवान से शिकायत की? ना, कभी नहीं। वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे। भक्त का तो भाव ही विचित्र होता है। वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, हम तो तेरे प्रेमी हैं, हमें तो सिर्फ मोहब्बत है आपसे। जो प्रेमी होता है वो सिर्फ प्रेम करता है, शिकायत नहीं करता। शिकायत करने वाले प्रेमी नहीं होते, स्वार्थी होते हैं। भगवान ने अच्छा किया तो प्रेम करेंगे। भगवान के द्वारा थोड़ा बहुत दुख मिल गया तो रोना शुरू, अरे काहे का भगवान, कहाँ का भगवान, भगवान का भजन करते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये कच्चे लोग हैं, ये जान ही नहीं पाए भगवान को। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, जो बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया। थोड़ा बढ़ो तो सही, भगवान की भक्ति तो करो। किसी ने कह दिया कि कोई संत के पास गए, संत ने बताया बेटा राम नाम लिया करो, भगवान का भजन किया करो, सुबह शाम बैठ के हरि का थोड़ा ध्यान कर लिया करो, जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। 2-4 दिन भजन किया, कष्ट गए नहीं, छोड़ दिया भजन। फिर किसी बाबा के पास पहुंच गया, फिर कुंडली दिखाई, फिर हाथ दिखाया, फिर बाबा ने कहा भाई कुछ ये कर लिया कर, कुछ उपाय बताया, 2-4 दिन किया, फिर छोड़ दिया। सबको तुरंत चाहिए, चमत्कार चाहिए लोगों को। अभी हमें ये कह दें या हमारे किसी
संघ के व्यक्ति द्वारा अनाउंसमेंट करवा दिया जाए कि जो बाबा आए हैं ना कथा करने, उनके पास भभूत है, अब वो भभूत पाते ही अगर भभूत उनसे मिल जाए तो महाराज बड़ा चमत्कार है, ये हो जाए वो हो जाए। महाराज यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठने की। पता चल जाए कि चमत्कार करते हैं बाबा जी तो देखो फिर पागलों की भीड़। उनको भजन से मतलब नहीं, भगवान से मतलब नहीं है, उनको चमत्कार से मतलब है। आज कथाओं में आजकल क्या चलता है, टोटके बताए जाते हैं। कथा के नाम पे टोटके चलते हैं, बोले इतने बेलपत्र दो, शहद लगाओ, चिपका दो तो कृपा हो। बतासा ले लो, वहाँ में लौंग लगा दो, पीपल के पत्ते में रख दो, फलानी जगह पे रख दो, इस स्थिति में रख दो, करोड़ों का कर्जा उतर जाएगा। क्या नाटक बना रखा है भगवान की कथा, और उनके पीछे लोग पागल हैं। एक व्यक्ति मुझे लाकर भी दिखा दो जिसका करोड़ों का कर्जा उतर गया हो, एक व्यक्ति। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए नाटक करते हैं, पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उस चमत्कार के चक्कर में लोग परेशान हैं। वहां कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। एक बात बताओ, हमारे पास भभूत ऐसी होती जिस भभूत को तुम्हें देने से तुम्हारे करोड़ों के कर्जे उतर जाएंगे, घर भर जाएगा, भंडार भर जाएगा, मौज आ जाएगी। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे कि तुम्हारा घर भरेंगे? बताओ, सच्चाई है ये। अगर हमको हमारे पास ऐसी पुड़िया होती ना तो सबसे पहले हम ही उसको खाते, अपना घर भर लेते। काहे के लिए आते हम, क्यों आते? पुड़िया भभूत इनसे कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे हमारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। करने वाला राम है, करने वाला कृष्ण है। भगवान का नाम ही कल्याण करेगा और इस संसार में कोई कल्याण करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जब तक तुम भगवत शरणागति ग्रहण नहीं करोगे, इसकी शरण में नहीं आओगे, भजन नहीं करोगे, जीवन के कष्ट मिटने वाले नहीं हैं। हाँ, कोई बचाने वाला नहीं है। अरे आप लोग ये तो विचार करो, जीवन में कोई रोग लग गया तो क्या एक खुराक से वो रोग ठीक हो जाता है? क्या ठीक होता है? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने कहा 6 महीने का कोर्स है, अब तुम 3 दिन दवा खाओ, बोले हाँ ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उसकी 1 हफ्ता खाओ, तीसरे डॉक्टर के पास जाओ, तो भटकते रहो आजीवन, दवाई खाते रहोगे, रोग ठीक नहीं होगा। जितने दिन का कोर्स है उतनी डोज लेनी पड़ेगी, तभी आराम मिलेगा। इसी तरह है भैया भजन, जीवन में कष्ट आया है तो भगवान का भजन निरंतर करना पड़ेगा। 2-4 दिन करने से कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रोग बड़े गंभीर हैं, ये खतरनाक रोग लगे हैं। इनकी दवाई है राम नाम, और राम नाम की औषधि लेते रहना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा, तभी रोग ठीक होगा। एक टेबलेट खाने से थोड़ा आराम मिल सकता है, परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा। परमानेंट रोग की निवृत्ति चाहते हो तो कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा, तभी रोग ठीक होगा। अब टीबी हो जाए, बोले 1 साल तक इलाज करना पड़ेगा, नहीं करो तो ठीक होता है? होता है कि बताओ? इसी प्रकार भगवान का भजन में निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता के साथ साथ दृढ़ विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं। भवानी संगे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती, विश्वास तो करना पड़ेगा। अभी इस बालक के विश्वास के कारण ही तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को आना पड़ा।
नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। बिना गुरु कृपा के उद्धार नहीं होगा, बिना गुरु मंत्र के उद्धार नहीं होगा। जीवन में गुरु होना परम आवश्यक। कई लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता क्या जरूरत है गुरु की? मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन ठीक रखो, भाव अच्छे रखो, मन से भगवान को मानो, क्या जरूरत है ये सब नाटक? कई लोग ऐसी बातें करते हैं। अच्छा विचार करो, केवल मन से मानने से काम चल जाता है? अच्छा चलो भगवान को मान लिया, मन से मानो, अच्छी बात। तुम मन से ही सारे संसार के संबंध मन से निभाओ, व्यवहार से मत निभाओ। भाई अपने सांसारिक संबंधों को भी केवल मन से निभाओ ना। मन से खाना खा लिया करो, भोजन मन से कर लिया करो, व्यवहार मत करो। बोले हम तो मन से पाते हैं, कितने दिन जियोगे? सारे संबंध, भाई से संबंध, माता संबंध, पिता संबंध केवल मन से निभाओ, व्यवहार में मत करो। संबंध चलेंगे, कोई नहीं मानेगा तुम्हें अपना। संसार में तो तुम व्यवहार से निभाते हो, भगवान के लिए मन, अब वो मन भी सच्चा नहीं तुम्हारा, मन भी कच्चा। ऐसे काम नहीं चलता है, ये कपट व्यवहार है भगवान के साथ। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, गुरु मंत्र बिना उद्धार नहीं। एक गुरुदेव के पास एक भक्त आया, वृंदावन में एक संत हुए हैं उड़िया बाबा, आप लोगों ने सुना। उड़िया बाबा के पास एक भक्त आया, उसने पूछा, प्रश्न किया, भगवान मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछो। उसने कहा कि भगवान गुरुदेव की क्या आवश्यकता है? 2-3 बार पूछा तो संत ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर से पूछा, गुरुदेव बताओ, जवाब तो दो, क्या पूछ रहे हो? बोले गुरुदेव की आवश्यकता क्या? बोले क्यों पूछ रहे हो? ऐसा तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले जानने के लिए, मैं जानना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, जानने के लिए। यही ज्ञान तो जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जानोगे कैसे? ये जानने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन भगति तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना भक्ति आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। किसी न किसी को तो माध्यम बनाना पड़ेगा।